आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 50वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 27वां है। जैसा कि मैं आपको बताते आया हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव देवी भैरवी के प्रश्न का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान साधनाओं से देते हैं। तो उन्होंने जो साधनाएं बताई हैं उनमें हम लोग आज 27वें साधना विधि की बात करेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है? यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेर्वैलक्षण्यं दिनेर्भवेत्। अर्थात जहाँ जहाँ जब तब द्वादश अंत पर मन को लगाया जाए, फेंका जाए, क्षेपण किया जाए, तो वह जो प्रतिक्षण जो क्षण छीन होगा, प्रतिक्षण क्षीण होता जाएगी। कौन सी चीज? वृत्तियां। हर क्षण क्षीण होगी वृत्तियां और उससे विलक्षणता प्रकट होगी और जो दिन है वह हो जाएगा। दिन मतलब आलोक हो जाएगा, मतलब कि ज्ञान हो जाएगा। यह यहाँ पर कहा जा रहा है। जहाँ जहाँ यानी स्थान के विषय में बात हो रही है और जब जब यानी समय के विषय में बात हो रही है। स्थान कोई हो, समय कोई हो, हर स्थान और हर समय जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने शरीर के अंतर्भूत आप किसी भी स्थान को ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं। वहाँ पर आप क्या करेंगे? जहाँ स्थान और समय मिल रहा हो, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्थान और समय का मिलन यह बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। अमूमन हम लोग इसको एक अलग इकाई मान लेते हैं, स्थान को और समय को। स्थान को समय से नाप लेते हैं और समय को स्थान से नाप लेते हैं। जैसे कितना दूर है तो उससे हम लोग समय नाप लेते हैं कि इतना समय लगेगा, इतनी गति से हम लोग चलेंगे, इतना समय लगेगा, तो उससे हम लोग दूरी नाप लेते हैं। समय कितना लगा तो हम लोग के पास जो है स्थान है, गति है, तो हम लोग समय नाप लेते हैं कि कितना समय लगेगा। इस तरह से हम लोग उसको एक अलग इकाई मान के चलते हैं। जब तक हम लोग अलग इकाई मानते हैं तभी तक वह संसार कहलाता है। जब तक हमें समय और स्थान का अलग अलग बोध होता है तब तक यह मानिए कि आप संसार में हैं। जैसे यह स्थान है, इस स्थान पर मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मैं संसार में हूँ, क्योंकि स्थान का और समय का हमें अलग अलग बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्थान है, जो जो समय है, वहाँ पर आपको मन को लगाना है, यानी जहाँ स्थान और समय एक हो जाए।
और स्थान और समय जब एक हो जाएगा तो हम उसको ना स्थान कहेंगे और न ही समय कहेंगे। वहां पर तो जब स्थान और समय एक में हो जाए तो क्या होगा कि हमारे जो द्वादश चीज़ें हैं जिनका कि जिक्र मैं पिछले सूत्र में कर आया हूँ, उसका जिक्र करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मूलतः हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं चाहे कर्म इंद्रियां हैं, और जो भौतिक तत्व हैं, जो तन्मात्राएं हैं, वे बिल्कुल उस जगह पर लीन हो जाते हैं, वहाँ अंत कर जाते हैं। ये द्वादश चीज़ें हैं जो वहाँ लीन हो जाते हैं। तो भौतिक पदार्थ, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और तन्मात्राएं वहाँ जहाँ लीन हो जाती हैं वो द्वादश हैं, संक्षेप में समझ लीजिए। वहाँ अंत करते हैं, वहाँ पर मन को लगाना है। जब हमारा मन वहाँ लग जाता है तो क्या होता है कि स्थान और समय ये दोनों जो है उस जगह पर एक में हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, यानी वे मन में लीन हो जाते हैं। मन ही हमारा पहचानता है स्थान को और समय को, और वे मन में जब लीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं उसके साथ, तो क्या होते हैं कि जो वृत्तियां थी मन की, जिससे हम लोग इस संसार को देख समझ रहे थे, अपने शरीर को देख समझ रहे थे, यानी हमारे जो भाव सब हैं, जो खड़विकार हैं, जो हमारे गुण सब हैं, ये सब उसमें लीन हो जाएंगे। ये सब क्षीण होते होते उसमें लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह प्रतिक्षण जैसे जैसे हम उसको लगाते जाएंगे वैसे वैसे वो लीन होते जाएंगे, टाइम वहाँ पर ख़त्म होता जाएगा। तो वो टाइमलेस और स्पेसलेस, स्पेस और टाइम इन दोनों का वहाँ पर समापन हो जाएगा और उससे एक विलक्षणता प्रकट होगी, और वह विलक्षणता क्या होगी? आलोक हो जाएगा। तो आलोक हो जाएगा किसका? ज्ञान का आलोक हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक आलोक हो जाएगा। वह अवस्था ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो लीन करने के लिए उन्होंने बता दिया कि इस तरह से आपको किसी आसन पर बैठ करके इस तरह से ध्यान लगाना है मन को कि आपको समय बोध न रहे और स्थान बोध भी न रहे। जब जब समय बोध और स्थान बोध है तब तब समझिए कि अभी एकाग्रता है, ध्यान नहीं है, अभी समाधि नहीं हुई है। तो धारणा में स्थान का पतंजलि जी की भी परिभाषा में धारणा की स्थिति में स्थान होता है। देश बंधस्थितस्य धारणा, पतंजलि जी कहते हैं कि किसी देश में अर्थात स्थान में चित्त का बंध जाना धारणा है। तो अभी वहाँ पर तो स्थान विद्यमान है, तो वहाँ पर स्थान विद्यमान जरूर है, लेकिन वह धारणा की स्थिति है। धीरे 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 वहाँ पर मन लीन हो रहा है या वे मन में लीन हो रहे हैं। तो जब एकाग्रता पूरी हो जाती है तो उस समय किसी प्रकार के स्थान का और किसी प्रकार के समय का कोई बोध नहीं होता। तो जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है वह स्थान और समय इन दोनों के बोध से ऊपर उठ जाता है
तो मन वहाँ पर लीन हो जाता है, तो वह समाधि अवस्था कहलाती है। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर करने के लिए। और उसके लिए यह जरूरी है कि आप किसी स्थान में तो पहले धारणा करेंगे और वहाँ पर टाइम को आप जो है समाप्त कर देंगे। समय का बोध वहाँ नहीं रहना चाहिए। समय का बोध कब होता है? जब स्थान आपको कई मालूम पड़ते हैं, तब समय का बोध होता है। एक बोध करने वाला हो गया, एक जिसको बोध कर रहा है वह है, एक जो जिस चीज़ का बोध हो रहा है वह है। तो वहाँ पर कई चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर समय का बोध रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो जो है जो त्रिपुटी होती है उसको जब हम एकाकार कर देते हैं, तो फिर समय और स्थान दोनों का ही बोध समाप्त हो जाएगा, वहाँ से उपराम हो जाएंगे। वह अवस्था ही समाधि कहलाती है। उसी के विषय में यहाँ पर भैरव जी बता रहे हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।